हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6, दैट इज लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं और उन सब टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए हम लोग वो ऐड करना है कि लेस करना है वो जरा देख लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये टर्म्स अगर यूज होता है तो इसका मतलब क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। क्या क्या टर्म्स है वो? सम, एड, हेंस, आफ्टर, मोर, एल्डर, ये सब अगर टर्म्स आए तो हम लोग को क्या करना है, प्लस की साइन यूज करनी है। और अगर सब्ट्रैक्ट आ गया, सिंस आ गया, बिफोर आ गया, लेस आ गया, एगो, यंगर आया, तो हम लोग को क्या करना है, लेस करना है। देखो, हेंस का अपोजिट क्या होता है? सिंस होता है स्टूडेंट्स। हेंस बोले तो आगे के समय के लिए बात कर रहे हैं और सिंस बोले तो पीछे के समय के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सम ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम। सम मींस एडिशन करना है। एडिशन किसका करना है? राम और श्याम का करना है। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। तो देखो क्या बोला है, सम ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम बोला है उन्होंने। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर राम की एज को अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो दैट मीन्स राम और श्याम की एज को अगर ऐड करते हैं तो एडिशन करके क्या मिलने वाला है हम लोग को। अगर ये दो टर्म्स में लिखे हैं तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, राम का एज प्लस श्याम का एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। अगर राम की एज को मैं एक्स ले लेता हूं, ओके, तो श्याम की एज क्या हो जाएगी? देखो, ये एक्स अगर इस तरफ लेके जाता हूं तो श्याम की एज क्या हो जाएगी? 30 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या नहीं स्टूडेंट्स? देखो, राम की एज को मैंने एक्स लिया तो राम की एज अगर ये एक्स हो गई तो एक्स को मैं अगर उस तरफ लेके जाऊंगा तो 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मतलब दैट मींस श्याम की एज में मालूम पड़ सकता है, ओनली वन वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक्स और वाई लेके एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ ओनली वन वेरिएबल वी आर गोइंग टू यूज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम इज 3 years ओल्डर देन श्याम। ठीक है, मतलब राम की एज किसकी एज के ऊपर डिपेंड है? श्याम की एज के ऊपर डिपेंड है। तो श्याम की एज को अगर मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, तो देखो राम की एज, राम इज इक्वल टू लिखा, राम इज 3 years ओल्डर देन श्याम। दैट इज श्याम की जितनी भी एज है ना उसमें अगर 3 ऐड कर देते हैं तो हम लोग को राम की एज मिल जाएगी। तो श्याम की एज को हम लोग ने एक्स लिया तो राम की एज क्या हो गई? एक्स प्लस 3 हो गई, दैट इज ओल्डर, एल्डर। ठीक है, ओल्डर मतलब एल्डर ही हो गया। अब यहां पे देखिए, राम्स एज 3 years हेंस। अगर सपोज राम की प्रेजेंट एज में एक्स लेता हूं, राम की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है, और राम्स एज 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद में क्या एज होने वाली है? एक्स प्लस 3 होने वाली है। ठीक है, वैसे ही राम्स एज 3 years अगो, राम की एज 3 साल पहले क्या थी, तो आज क्या एज है राम की एज? राम की एज अगर सपोज एक्स ले लेते हैं तो 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? एक्स माइनस 3 करके लिखेंगे। यही छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टर्म्स करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स मींस मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ गया है? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को। प्रगति's एज, कब? प्रगति की एज कौन सी एज? कब की एज? 2 years अगो मतलब माइनस 3 years हेंस मतलब प्लस। मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे प्रगति की एज अगर प्रेजेंट एज अगर मैं एक्स मान के चलता हूं तो 2 years 2 साल पहले उसकी एज क्या थी? एक्स माइनस 2 थी। और 3 साल के बाद में क्या एज होने वाली है? एक्स प्लस 3 होने वाली है। और उन्होंने क्या बोला है, प्रगति की एज 2 साल पहले क्या थी और 3 साल के बाद में क्या होने वाली है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन करना है। और वो कितना आएगा? 84। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। और एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया तो हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मैंने आपको ओरली बता दिया है, मतलब ओरली मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है फ्रेम कैसे होने वाला है। तो लिखना कैसे है एग्जाम में वो जरा देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x years
देयरफॉर हर एज, क्या बोला है, 2 years ago, 2 years ago was x minus 2 था, एंड हर एज 3 years hence will be what, will be x plus 3. एज पर कंडीशन क्या दे दिया स्टूडेंट्स, दोनों की एज को, दैट इज प्रगति की एज, प्रेजेंट एज ये थी, 3 साल के बाद में क्या एज होने वाली है, x plus 3 होने वाली है, और 2 साल पहले क्या थी, x plus 2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ हम लोग को, 84. दैट मीन्स एज पर कंडीशन हम लोग लिखने वाले हैं अभी, एज पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, दोनों की एज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डेट इज प्रोडक्ट करना है, और दूसरा क्या है, x plus 3 इज इक्वल टू 84 है. अब इसको हम लोग को सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज अपना एक्सपांड करना है. पहले तो कैसे करते थे हम लोग, x plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, फिर वापस से x plus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 84. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू 84. अब ये दोनों लाइक टर्म से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1x, और ये -6 इज इक्वल टू 84. अब x स्क्वायर प्लस x -6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 90, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 84 प्लस 6 इज 90 इज इक्वल टू 0. अब ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ये इसको फैक्टराइजेशन किस ढंग से करना है, पहले तो इसके प्रोडक्ट लिखते हैं, दैट इज प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 90, तो ये 90 हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, समेशन, दैट इज 1 है, प्लस 1. अब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 9 और 10, 9, पहले 10 लिखते हैं हम लोग, पहले बड़ा नंबर हमेशा लिखते हैं, 10 और 9. देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से. प्लस और माइनस का खेल करना है हम लोग को. यहाँ पे देखो आंसर में प्लस लिखा हुआ है, तो बड़ा नंबर को साइन वो डालना है, क्योंकि बड़े नंबर को वही साइन डालेंगे तो आंसर में वही मिलेगा हम लोग को. और यहाँ पे माइनस डालेंगे, देखो मैच हो रहा है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, +1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ रहा है. दैट मीन्स हम लोग के दो फैक्टर्स क्या है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, ये है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अभी देखो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में देखो कॉमन क्या निकल रहा है हम लोग का, x मिल रहा है, दैट इज x प्लस 10 आया, लीव सम स्पेस, x प्लस 10 लिखेंगे यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे यहाँ तक कर लिया था हम लोग ने, आगे की साइन देखना है बस, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस रहेगा तो प्लस लिखो. यहाँ पे 9 आएगा तो 9x हो गया, माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 10, ये पूरा मैच हो गया हम लोग का. अब इस पूरे में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस 10 है, और अनकॉमन क्या रह गया है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, x प्लस 10 आइदर 0 होगा या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल सकती है, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9. सिंस x क्या लिया था हम लोग ने, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति लिया था, एज x लिया था, एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर डिस्कार्डिंग. हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं मैं. Since age cannot be in negative, therefore discarding x is equal to -10 को डिस्कार्ड कर सकते हैं. therefore फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, therefore प्रगति इज प्रेजेंट एज, क्या लिखना है, प्रगति इज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना,
9 ईयर्स है। ये आंसर को हम लोग चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं, ओरली चेक कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट एज 9 है, 3 साल बाद में क्या एज होने वाली है, एज पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3 साल के बाद में एज 12 होने वाली है, और 2 साल पहले एज क्या थी 7। तो देखो 7 12 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 84 ही मिलने वाला है। ओके, तो हम लोग ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है, इसको चेक भी कर लिया है अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, सम सम मीन्स एडिशन। एडिशन किसका करना है स्टूडेंट्स, देखो एडिशन करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो हमेशा पीछे से ही कोशिश करने का, पढ़ने की। देखो 244 है, ये है क्या, ये इवन नंबर, दैट इज नेचुरल इवन नंबर, दैट इज 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा ना, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर का एडिशन है। ओके, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, 244 है, ये है क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव कौन सा नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, उन दोनों का स्क्वायर का एडिशन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो 244 ये एक्चुअली में है क्या, है क्या भाई, 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर करना है और उन दोनों को ऐड करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेंगे। ठीक है, अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हो गया 2, तो इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज एक नंबर में बोल रहा हूं 22, तो उसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा, 24 होगा। दैट मीन्स डिफरेंस दोनों में कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी, एक नंबर x ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं x प्लस 2, मतलब दोनों में 2 का डिफरेंस होगा तो ही मिलेगा। अगर सपोज ये 10 है तो 10 प्लस 2 12, दैट इज 10 के बाद में जस्ट दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या मिला, 12। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दोनों नंबर का पहले तो स्क्वायर करो फिर उनको ऐड करो, तो आंसर आप लोग को 244 मिलने वाला है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज पर कंडीशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, एज पर कंडीशन। देखो लिखना कैसे है, पहले 2 नंबर्स लिखेंगे हम लोग, x और दूसरा क्या है, x प्लस 2। क्या बोला है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो, कर दिया, और उन दोनों का ऐड करो। देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लिखा हम लोगों ने, उसका स्क्वायर किया फिर उसको ऐड किया, तो आंसर क्या मिलने वाला है, 244। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू दिस दैट इज 4x हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, और ये b का स्क्वायर, और ये 244। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 240 हो गया, और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, बड़ा नंबर की साइन। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं क्या, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो सभी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हो रहे हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर मिलेगा, दैट इज ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस
120 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह लिखेंगे। देखो 1 पॉजिटिव 1 है, 1 माइनस दैट इज प्लस माइनस माइनस होगा, दैट इज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। 1 इंटू 120 तो ये हो गया 120, और यहाँ पे समेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, +2 दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो 10 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 10 में डिफरेंस कितने का, 2 का है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल रहे हैं। ये थोड़ा इजी है, नहीं तो मैं फैक्टर्स निकाल के आप लोगों को बता सकता था। ये आएगा प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में यहाँ पे देखो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर ये है, तो हमेशा बड़े नंबर की साइन लिखते हैं, तो मतलब ये प्लस की साइन आई होगी, बड़े नंबर से आई होगी, तो बड़े नंबर को पहले प्लस की साइन डाल दो। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस डालूंगा तो मैच नहीं होगा, माइनस डालेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस ये मैच हो रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं इसको ऐसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 12, लीव सम स्पेस, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक सॉल्व किया था हम लोग ने, इसके अगले वाले टर्म्स की साइन क्या माइनस है, और यहाँ पे 10 लिखेंगे तो पूरा मैच हो रहा है, देखो सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, x प्लस 12 है और x माइनस 10 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस निकल के बाहर आते हैं, दैट इज x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 हो सकता है और x इज इक्वल टू 10 हो सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नोट करने वाली बात ये है, आपको ये नोट करना है करके देखो, x इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला है, एक वैल्यू -12 मिली है और x इज इक्वल टू 10 मिला है। लेकिन हम लोग ने जो लेट स्टेटमेंट में लिया था 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट मीन्स नेचुरल नंबर कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव में मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस नेचुरल नंबर cannot be in negative, therefore discarding x is equal to -12, therefore 2 consecutive even natural numbers are, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, 2 consecutive even natural numbers are। पहला नंबर क्या था, x इज इक्वल टू, और दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 लिख सकते हैं, और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब हम लोग को अगर चेक करना है आंसर तो किस ढंग से चेक कर सकते हैं, देखिए चेक करने का फंडा भी हम लोग बता देते हैं। देखो क्या है, पूछा है दो नंबर्स लो, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हो गया, तो मैंने पहले लिखा यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखा 12, और उन्होंने क्या बोला, इनका स्क्वायर करो, तो हम लोग ने स्क्वायर कर दिया, और क्या बोला, इसको ऐड भी करो, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो गया, और ये 144 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 244 मैच हो रहा है क्या नहीं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे उसके गार्डन में, 150 ऑरेंज ट्रीज थी। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, मतलब क्या है, हर एक रो में कितनी ट्रीज थी, 5 ज्यादा थी किसके मुकाबले में, कॉलम के मुकाबले में। अगर कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज अगर x ले लेता हूं, देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कॉलम में मैं ट्री x ले लेता हूं, तो रोज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम को मैंने x लिया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा, क्या बोला है 5 मोर, तो +5 लिखा,
और देन वाला पार्ट यहां पे लिखते हैं हमेशा। देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर बोले तो +5 देन वाला पार्ट हम लोग यहां पे लिखते हैं हमेशा। मोर देन के बाद में, मोर देन से पहले हम लोग देन का पार्ट लिखते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x लिया तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या हो जाएगा, ये कॉलम नहीं है रो है ये, ठीक है, इन ईच रो, तो क्या हो जाएगा x + 5 हो गया। नंबर ऑफ ट्रीज यहां पे आएगा स्टूडेंट्स x + 5, ओके। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम x लिया तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा x + 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम लोग को कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, ओके। इस ढंग से आ रहा है फ्लो में। फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है हम लोग को, देखो x × x + 5 करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम प्लस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है 150। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर बाद में ये लिखना है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच और कॉलम लिखना है और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो लिखना है। स्टूडेंट्स देखो ये एक्चुअली में ऐसा है, नंबर ऑफ रोज ऐसे होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीज लगी हुई है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 150 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करना क्या अभी हम लोग को, देखो फिल इन द ब्लैंक करना है हम लोग को। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम हम लोग को x लेना है, तो ये नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ये 150 हो गया। अब फ्रेम कैसे करना है इक्वेशन को यहाँ पे लिख के बता देते हैं, ठीक है। कैसे आएगा x × x + 5 = 150। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो ये क्या हो जाएगा x² + 5x, ये हो गया 5x = 150। बोलो x² + 5x = 150, तो x² + 5x - 150 इस तरफ ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग को सिर्फ ब्रेकअप करना है, देखो 1 और 150 है तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -150 हो गया, प्लस इंटू माइनस। अब इसको समेशन में क्या दिखा आंसर +5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 150 का फैक्टर्स ले सकते हैं हम लोग। देखो 5 के टेबल में गया 3 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में गया कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में गया 3 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 2 फैक्टर्स इस ढंग से निकालने करके आंसर हम लोग को क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। देखो ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 और 10 लिख सकते हैं हम लोग। ये डायरेक्टली भी करा सकता था फर्स्ट सम्स में, सेकंड सम्स में भी मैं सोचा करके यहाँ पे लिटरली थोड़ा स्टार्टअप कर देते हैं, क्योंकि अगले आने वाले सम्स में हम लोग को करना ही है। तो यहाँ पे देखो प्लस की साइन है, बड़े नंबर को प्लस की साइन डाला है, यहाँ पे माइनस देखो मैच हो रहा है, प्लस माइनस माइनस करते हैं, 15 में से 10 गया तो +5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आ रहा है। तो उसको ब्रेकअप कैसे करेंगे हम लोग, x² 5 को कैसे ब्रेक देंगे, +15x - 10x - 150 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x + 15 आ गया, लीव सम स्पेस, अगेन राइट x + 5 15 = 0। यहाँ तक हम लोग ने कॉमन बाहर निकाला था, अगला नंबर की साइन लिखना है बस। और यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ तो पूरा मैच होता है, 10 × x दैट इज 10x, माइनस प्लस माइनस हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो x + 15 एंड x - 10 = 0, therefore x + 15 = 0 और x - 10 = 0, therefore x = -15 and x = 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे क्या लिया था x में हम लोग ने, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम लोग वापस से उसी ढंग से करेंगे। पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं, since number of trees in each column cannot be in negative, therefore discarding
x इज इक्वल टू -15 को डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, देयरफॉर अब फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या था, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या था, इन ईच रो था क्या x + 5 था, दैट इज ये क्या हो जाएगा हम लोग का 15। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 150 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर भी हम लोग ने चेक कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच column is x is equal to 10 and number of trees in each row is equal to x plus 5 that is 15। ओके, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अगला क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।